हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस आज की नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक एक्सप्लेनर एनिमेशन, वो भी इलस्ट्रेटर एंड आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करके। तो बिना वक्त जाए किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में और मेरे पास ये एक इलस्ट्रेशन फाइल है जो मैंने फ्री पिक से डाउनलोड कर रखी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से इस फाइल को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये फाइल ओपन करने के बाद हमें ये इलस्ट्रेशंस मिल जाते हैं 4। और हमें करना ये है कि हमें ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन एनिमेट करना है, तो सभी इलस्ट्रेशंस हमें अलग अलग आफ्टर इफेक्ट फाइल्स में चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस इलस्ट्रेशन को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल C प्रेस करूंगा ताकि मैं इसे कॉपी कर सकूं। और उसके बाद हम चाहिए तो कंट्रोल N प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप फाइल में न्यू में जाके कंट्रोल N जो शॉर्टकट की यहाँ पे आपको दिख रखी है प्रीसेट डिटेल्स में, इस पर मैं अनटाइटल 1 ही नाम रख दूंगा। विड्थ 1920, हाइट 180, मेक श्योर कि ये पिक्सल्स में हो। और कलर मोड हमने RGB रखा है। और बाकी कोई सेटिंग्स में आपको गड़बड़ नहीं करनी है और सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल V प्रेस करूँगा पेस्ट करने के लिए, तो हमारे पास ये इलस्ट्रेशन पेस्ट हो जाएगा। अब अल्ट एंड स्क्रॉल की मदद से हम इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। मैं इसे अल्ट शिफ्ट होल्ड करके कुछ इस तरीके से इसकी साइज़ एडजस्ट कर दूंगा और कंट्रोल 0 शॉर्टकट की है इसे प्रॉपर फिट रखने के लिए। अब हमें इसे एनिमेट करना है, तो हमें सबसे पहले राइट क्लिक करके इसे अनग्रुप करना है ताकि ईच एंड एवरी चीज़ अलग अलग हो जाए। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो हमें एक वाइट बॉर्डर मिलता है जो हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा पहले अनग्रुप करने के बाद। अब इसे सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वापस से ये सभी एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं, तो हमें राइट क्लिक करके इसे फिर से अनग्रुप करना पड़ेगा। अब हम देख सकते हैं कि अब ये अलग अलग हो चुके हैं। तो सबसे पहले ये जो स्पीकर है मैं इसे कंट्रोल X प्रेस करूँगा और यहाँ से नई लेयर बनाऊँगा और कंट्रोल शिफ्ट V पेस्ट इन प्लेस के लिए शॉर्टकट की है, कुछ इस तरीके से कर दूँगा। उसके बाद मैं इन्हें सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल X, नई लेयर बनाओ, कंट्रोल शिफ्ट V। सेम प्रोसीजर हम इन तीनों के लिए भी फॉलो करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ही सेक्शन अलग अलग इलस्ट्रेशंस में डिवाइडेड है, यानी कि ये सर्कल में है, ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और ये सब कॉपीज़ है। तो हम बाद में क्या कर सकते हैं, इन्हीं इलस्ट्रेशंस का एनिमेशंस यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो हमें इन बचे हुए दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम चाहिए तो इसे डिलीट कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर दूँगा और इसे भी, और इस एक ही लेयर को मैं यहाँ पे बाद में आफ्टर इफेक्ट में जाके डुप्लीकेट कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसे राइट क्लिक और अनग्रुप कर दूँगा ताकि ये जो सिलेक्शन है वो अलग अलग हो जाए। अब ये हर बार कंट्रोल X V करने से अच्छा है, हम इसे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमें एक आइकॉन दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी अलग अलग लेयर्स पे हैं। तो ये ग्रुप्स में है और यहाँ पे पाथ है और ये सब एक लेयर के अंदर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रुप, पाथ और जो कुछ भी है वो एक नई लेयर पे आ जाए। तो उसके लिए हमें करना ये है कि इस लेयर 3 के आगे हमें एक सर्कुलर आइकॉन दिख रहा है, क्लिक टारगेट, उस पर मैं क्लिक करूँगा, जिसकी मदद से ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे हरे हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये सब सिलेक्टेड हो चुके हैं। और यहाँ इस आइकॉन पे क्लिक करके हमें एक ऑप्शन मिल जाता है, रिलीज टू लेयर्स टू सीक्वेंस। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं जहाँ पे ग्रुप और ये सब लिखा था वहाँ लेयर 6, 7, 8 ये सब लिख के रखा है। अब शिफ्ट होल्ड करके मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगा और इसे कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और ये जो एक्स्ट्रा लेयर है मैं इन्हें डिलीट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी चीज़ अब अलग अलग लेयर पे आ चुकी है। मैं V प्रेस करूँगा मेरे सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने के लिए। अब इन सभी को मैं हाइड कर दूंगा ताकि मुझे पता चले कि कौन सी लेयर्स मैंने अलग अलग करके रखी है। अब ये जो वाइट बोर्ड है उसमें से ये अगर मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ तो आप देख सकते हैं वापस ये सभी एक साथ सिलेक्ट हो गया, तो मुझे फिर से इसे अनग्रुप करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अब ये जो ब्लू पोर्शन है कंट्रोल X करके मैं एक नई लेयर बनाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट V पेस्ट इन प्लेस करने के लिए, और इसे मैं नीचे ला के रख दूँगा। सेम चीज़ ये जो वाइट पोर्शन है कंट्रोल X नई लेयर कंट्रोल शिफ्ट V पेस्ट इन प्लेस करने के लिए, और ये वाला
नीचे का जो बोर्ड है वो मैं वैसे ही रख दूंगा और सभी को अनहाइड कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो अब सभी चीज़ें मेरी प्रॉपरली अलग अलग लेयर पे आ चुकी है। अब मैं इस फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करके रखूँगा कुछ इस तरीके से। अब हम जाएंगे हमारे इस जो फ्री फिग से हमने इसे डाउनलोड किया था है। अब फर्स्ट इलस्ट्रेशन तो हो चुका है। अब मैं इस सेकेंड वाले को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल-C करके कॉपी, कंट्रोल-N ताकि नया कंपोजिशन क्रिएट, कंपोजिशन मीन्स फाइल से अनटाइटल2 नाम दे दूंगा और इसे RGB के वही रखूँगा और क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। कंट्रोल-V ताकि पेस्ट हो जाए, स्क्रॉल करूँगा अल्ट होल्ड करके, अल्ट शिफ्ट और लेफ़्ट क्लिक से मैं इसकी साइज़ एडजस्टमेंट कर दूंगा, कंट्रोल-0 ताकि स्क्रीन फिट पे आ जाए। अब उसके बाद हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दूंगा तो ये जो पिछली वाली एक वाइट लेयर है और ये अलग अलग हो जाएंगे। तो वाइट लेयर में डिलीट कर दूंगा। इसे सिलेक्ट करके अगेन राइट क्लिक और अनग्रुप। आप देख सकते हैं कि ईच एंड एवरी चीज़ अब अलग अलग आ चुकी है। अब हमें करना ये है, हमें सिंपली यहाँ पे जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब अलग अलग ग्रुप पे है। लेयर के आगे का आइकॉन यानी ये आइकॉन क्लिक टारगेट मैं सिलेक्ट कर दूंगा। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद रिलीज टू लेयर्स, शिफ्ट होल्ड करके सभी को सिलेक्ट करो और चाहिए तो आप इसे ऊपर ड्रैग कर सकते हो या फिर इसके नीचे कोई लेयर नहीं है तो शिफ्ट होल्ड करके इसे नीचे भी ड्रैग कर सकते हो ताकि वो प्रॉपर लेयर पे आ जाए। और ये जो बची कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स है खाली उसे हम डिलीट कर देंगे। अब मैं इसे हाइड करके देखता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ अलग अलग लेयर पे आ चुकी है कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहूँगा कि ये दोनों भी अलग अलग लेयर्स पे हो तो मैं इन्हें सिलेक्ट करके कंट्रोल-X, नई लेयर कंट्रोल-Shift-V पेस्ट इन प्लेस। तो अब ये चीज़ें भी अलग अलग लेयर पे आ चुके हैं। अब इन्हें भी मैं सेव कर दूँगा कुछ इस तरीके से। अब ये वाला इलस्ट्रेशन सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल-C, कंट्रोल-N, न्यू लेयर में इसे मैं अनटाइटल3 नाम रख दूंगा। ओके पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल-V, अल्ट शिफ्ट होल्ड करके इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, अनग्रुप करो और ये जो वाइट पोर्शन है उसे हटा दो। और सबसे पहले यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ कि ये सब एक ग्रुप में है। अगर इसके भी अंदर जाऊँगा तो मैं देखेगा कि ये सब अलग अलग ग्रुप में है। तो मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा, ना कि इस लेयर को। इस ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जो आइकॉन है उसे सिलेक्ट करूँगा, 3 डॉट्स पे जाऊँगा, रिलीज टू लेयर्स। आप देख सकते हैं कि ये लेयर्स पे आ चुके हैं। शिफ्ट होल्ड करके इन्हें सिलेक्ट करूँगा और नीचे ड्रैग कर दूँगा ताकि प्रॉपर लेयर्स पे आ जाए और ये जो एक्स्ट्रा लेयर है उसे मैं हटा दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास और ये सब अलग अलग लेयर पे आ चुके हैं कुछ इस तरीके से। अब मैं इसे सेव कर दूँगा। अब हमारा जो लास्ट इलस्ट्रेशन है कंट्रोल-C कॉपी, एक कंट्रोल-N और इसे मैं अनटाइटल4 नाम रख दूंगा और क्रिएट कर दूंगा, कंट्रोल-V और अल्ट शिफ्ट होल्ड, लेफ़्ट क्लिक, कंट्रोल-0 और इसे फिर से प्रॉपरली एडजस्ट कर दूंगा। अब इतना होने के बाद हमें इन्हें सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, अनग्रुप और ये जो वाइट पोर्शन है उसे हटा दो। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। राइट क्लिक, अगेन अनग्रुप। तो ये जो कीबोर्ड है उसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल-X, नई लेयर पे लाएंगे, कंट्रोल-Shift-V कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये जो पेपर है उसे मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल-X, नई लेयर, कंट्रोल-Shift-V और इन्हें हाइड कर देंगे। और ये जो पीसी है उसे भी अनग्रुप कर दूँगा और देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पोर्शन है। तो ये जो इतना सा पोर्शन है उसे हम, या फिर ये जो इसे कंट्रोल-X, नई लेयर, कंट्रोल-Shift-V से हाइड कर दो ये, और ये कंट्रोल-X और यहाँ पे टॉप पे मैं एक नई लेयर बनाऊंगा, कंट्रोल-Shift-V। तो अब हमारे पास ये अलग लेयर पे है, ये अलग लेयर पे है और ये अलग लेयर पे है। तो इतनी सारी चीज़ें नई लेयर पे है और ये जो पेपर वाली चीज़ है
ये एक अलग लेयर पे है। अब इसके अंदर भी हमें लाइंस मिल रही है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसके अंदर जो ग्रुप है अगेन उसे रिवील कर दूंगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग लेयर्स पे है ये, आई मीन ग्रुप एंड पार्ट जो कुछ भी है उसके आगे का डॉट्स को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और इसे रिलीज टू लेयर सीक्वेंस और शिफ्ट होल्ड करके इन सभी को सिलेक्ट करके लेयर 3 के ऊपर कुछ इस तरीके से ला के रख दूंगा और ये लेयर 3 डिलीट कर दूंगा, जिसकी मदद से ये सब जो चीज़ें हैं वो मुझे अब अलग अलग लेयर पे मिल जाएंगी। तो मेरे जो सारे इलस्ट्रेशंस हैं वो अब प्रॉपर बन चुके हैं। मैं इसे भी सेव कर दूंगा और अब मैं जाऊंगा आफ्टर इफेक्ट्स में और इन्हें मैं एनिमेट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। अब हम हमेशा की तरह यहाँ पे एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे और उसे मैं मेन एनिमेशन पे नाम दे दूंगा। विड्थ में रखूँगा 1920, हाइट भी 180, फ्रेम रेट हम 30 रखेंगे और ड्यूरेशन भी हम 30 रखेंगे एंड बैकग्राउंड कलर हम वाइट रखेंगे ताकि हमें आसानी से दिख जाए हम जो कुछ भी स्टेप फॉलो करेंगे। और सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में जाके हम टाइटल सेफ एक्शन पे क्लिक करेंगे ताकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके आए तो उसे प्रॉपरली सेंटर अलाइन कर दें। उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल आई ताकि हम अपनी इलस्ट्रेटर फाइल को इंपोर्ट कर सकें। अब यहाँ पे हमारे 4 इलस्ट्रेटर फाइल्स है, लेकिन हम इसे एक एक करके इंपोर्ट करेंगे और एक एक करके ही एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं है अपनी अनटाइटल 1 उस फाइल को सिलेक्ट करूँगा और इंपोर्ट एज में यहाँ पे फुटेज लिखा है वहाँ पे कंपोजिशन रिटर्न लेयर्स एंड साइजेस पे क्लिक करके इसे सिंपली इंपोर्ट कर दूँगा। अब इंपोर्ट करने के बाद इसका सेपरेट कंपोजिशन रेडी हो जाएगा। हमें ये सिर्फ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये हमारे टाइमलाइन पे आ चुका है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो जैसा कि हमें देख सकते हैं यहाँ पे हमें हर एक चीज़ अलग अलग लेयर पे मिल चुकी है। अब हमें इन्हें एक एक करके एनिमेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम इसे सिलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी स्केल प्रॉपर्टी एंड रोटेशन प्रॉपर्टी एनिमेट करूँ। तो सबसे पहले मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा ताकि मुझे पूरे कंपोजिशन में सिर्फ ये स्पीकर ही नज़र आए। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा R फॉर रोटेशन और एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा। उसके बाद S और एक की फ्रेम क्रिएट कर दूँगा। उसके बाद मैं U प्रेस करूँगा ताकि मेरी सारी की फ्रेम्स जो है वो रिवील हो जाए और जूम इन करके मैं कुछ इस तरीके से अराउंड 20 फ्रेम्स पे जाके अगेन दोनों प्रॉपर्टीज़ पे एक की फ्रेम क्रिएट कर दूँगा। अब मैं जाऊँगा अगेन 0 पे, आई मीन 0 सेकेंड पे, और इसे मैं कुछ इस तरीके से रोटेट करूँगा और स्केल जो है वो मैं छोटी कर दूँगा, आई मीन 0। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं F9 पे क्लिक कर दूँगा ताकि वो ईजी नीज हो जाए। और अब मैं जाऊँगा ग्राफ एडिटर में, इन ग्राफ को सिलेक्ट करूँगा। मेक श्योर कि आपका ये ग्राफ स्पीड ग्राफ वाला हो या फिर आप ही सिंपली इस ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो हमें 2 ग्राफ मिलते हैं, एडिट वैल्यू ग्राफ एंड एडिट स्पीड ग्राफ, उसमें से हमें एडिट स्पीड ग्राफ पे क्लिक करना है, तभी हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा। अगर आपका एडिट वैल्यू ग्राफ होगा तो वो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का दिख जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका एडिट स्पीड ग्राफ सिलेक्टेड हो। उसके बाद इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे कुछ इस तरीके से हैंडल एडजस्ट कर दूंगा और अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। अब ये जो रोटेशन वाली की फ्रेम है लास्ट वाली, उसे मैं थोड़ा सा आगे ढकेल दूंगा ताकि रोटेशन का एनिमेशन थोड़ी देर चलता रहे कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद मैं चाहूँगा कि ये एनिमेशन स्टिल ना रहे, कुछ ना कुछ इसमें मूवमेंट हो, तो मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा विगल और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है विगल पोजीशन। मैं सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इस जो इफ़ेक्ट को डबल क्लिक पे क्लिक करने के बाद ये इफ़ेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कंटिन्यूस एनिमेशन मिल रहा है और मैं ये ऑप्शन हटा देता हूँ। तो अगर जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद मैं चाहूँगा कि इसकी जो एनिमेशन की स्केल है वो ज़्यादा लंबी ना रहे, तो यहाँ पे विगल अमाउंट में जो 50 है वहाँ पे मैं उसे 30 कर दूँगा ताकि वो ज़्यादा उछल कूद ना करे उसमें। उसके बाद यहीं पे हम देखेंगे तो हमें एक विगल रोटेशन भी मिल जाता है, मैं उसे भी डबल क्लिक कर दूँगा। तो अब जब मैं इसे देखूँगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें रोटेटिंग विगल भी मिल रहा है।
अगर आप चाहे तो उसके भी सेटिंग्स नीचे ऊपर करके आप देख सकते हैं। तो ये स्पीकर हमारा एनिमेट हो चुका है। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं हम इन्हें शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद राइट क्लिक और प्री कंपोज, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करके इसे प्री कंपोज कर सकते हैं। इन्हें मैं नाम दे दूंगा 1, ताकि हमें पता चल जाए कि वो सब चीज़ें हैं। और जैसा कि हमने इलस्ट्रेटर में देखा था कि यहाँ पे वो 3 जन थे, तो मैं इसे कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट करूँगा, P फॉर पोजीशन, और ये डुप्लीकेट मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अगेन कंट्रोल डी, P फॉर पोजीशन, और ये डुप्लीकेट मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा मैं और कुछ इस तरीके से इन्हें बीच में एडजस्ट कर दूँगा। और अब मैं इस 1 पे डबल क्लिक करूँगा ताकि ये कंपोजिशन ओपन हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पीछे का जो वो वाइट ब्लैक कलर जो है वो वाइट करना है, तो आपको सिंपली कंट्रोल के प्रेस करना है ताकि इसकी कंपोजिशन सेटिंग्स ओपन हो जाए। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है हम वहाँ पे वाइट कलर सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे एस फॉर स्केलिंग, और मैं एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा, जूम इन करूँगा और मैं अराउंड 1 सेकेंड पे अगेन एक की फ्रेम बना दूंगा और इनिशियली इन्हें 0 कर दूंगा। उसके बाद इस लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे और Y प्रेस करेंगे ताकि हमारा पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट हो जाए, और उसकी मदद से ये जो एंकर पॉइंट है वो मैं यहाँ पे कोने में लेके आऊँगा। हमें कंट्रोल प्रेस करके रखना है, आई मीन कंट्रोल होल्ड, और उसे यहाँ पे स्नैप करना है। अब यही चीज़ हमें इन दोनों के लिए भी करनी है, कुछ इस तरीके से। अब इसमें से इस लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा एस फॉर स्केलिंग, और इसे मैं यहाँ पे अनलिंक कर दूँगा एक की फ्रेम यहाँ पे, और यहाँ पे जाके अगेन मैं एक की फ्रेम बना दूँगा और इसे एक्स एक्सिस पे मैं 0 कर दूँगा, कुछ इस तरीके से। तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशंस यहाँ पे मिल रही है। अब यही की फ्रेम्स जो है कंट्रोल C करके मैं ये जो बची हुई लाइंस हैं उन्हें कंट्रोल V प्रेस करूँ के पेस्ट कर दूँ और उसे वापस अनलिंक कर दूँगा। तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशंस यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देंगे, ग्राफ एडिटर में जाएंगे, इस ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी। अब पेज डाउन बटन में 2 टाइम्स दबाऊंगा ताकि ये जो है वो 2 फ्रेम्स आगे चला जाए इंडिकेटर। इस लेयर को सिलेक्ट करके ओपन ब्रैकेट, अगेन पेज डाउन बटन 2 बार, ओपन ब्रैकेट से इसे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये एक के बाद एक लग जाएगा। तो हमें एक के बाद एक एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर हम अपने इस वाली चीज़ में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी। यहाँ पे भी हम पेज डाउन बटन 2 बार दबाएंगे और ये जो लेयर है उसे यहाँ पे लेके आएंगे, उसे यहाँ पे, तो हमें रैंडम एनिमेशंस कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। अब इन कंपोजिशंस को मैं लॉक कर दूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी एनिमेटेड है। अब बची हुई चीज़ों को हम एनिमेट करेंगे। ये जो चीज़ है इसे मैं एनिमेशन कुछ इस तरह में P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे बनाता हूँ और 20 फ्रेम्स पे जाके अगेन एक की फ्रेम यहाँ पे बनाऊँगा। स्टार्ट में जाके मैं इसे कुछ नीचे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एस फॉर स्केलिंग, इसे अनलिंक कर देंगे, एक की फ्रेम यहाँ पे बना देंगे, की हम प्रेस करेंगे ताकि इंडिकेटर आगे शिफ्ट हो जाए और अगेन एक की फ्रेम यहाँ पे बना देंगे। अब स्टार्ट में जाके इसे Y एक्सिस पे हम 0 कर देंगे। अब हम इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और F9 प्रेस करेंगे। ग्राफ एडिटर में जाके इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे लेके आऊँगा। और क्योंकि हमने इसे अनलिंक कर दिया है इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा हैंडल यहाँ पे मिल जाएगा, तो हमें इस हैंडल को भी ऐसे खींचना होगा, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अब हमारी सारी चीज़ें एनिमेट हो चुकी है। अब हम इन्हें सिर्फ एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो चीज़ें हैं इन दोनों को थोड़ा सा आगे लेके आऊँगा, उसके बाद इसे, उसके बाद इन तीनों को और उसे लास्ट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशंस यहाँ पे मिल जाएगी।
थोड़ा सा इसे इस तरीके से लेके आऊँगा। अब हम जाएंगे मेन एनिमेशन में। अब हम अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसी लेयर पे एक इस तरीके से का मास्क बना देंगे। तो अब जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन एनिमेट हो चुका है। उसके बाद हम कंट्रोल आई पे क्लिक करेंगे और अपना सेकेंड इलस्ट्रेशन जो है वो इंपोर्ट कर देंगे। उसके बाद मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा एंड ओपन ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। जूम इन करेंगे। अब इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि ये जो चीज़ है वो निकल जाए और ये जो सेकंड वाली चीज़ जो है वो अपीयर हो जाए। तो मैं इसे फ़िलहाल के लिए हाइड कर दूँगा। डबल क्लिक करके मैं इसके अंदर जाऊँगा, राइट क्लिक, न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट, और इन सभी को सिलेक्ट करके मैं इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दूँगा और इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे और थोड़ा आगे जाके इसे मैं प्रॉपर नीचे ड्रैग कर दूँगा कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम F9 प्रेस करेंगे। हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे कुछ इस तरीके से एनिमेट कर देंगे। तो अब जब मैं मेन एनिमेशन में दिख रहा तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख जाएगा। अब हम अनटाइटल्ड 2 पे फोकस करेंगे। इस पे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। ये दो चीज़ें मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए तो उसे मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें एनिमेट करेंगे। तो इन सभी को सिलेक्ट करके मैं इसे हाइड कर दूंगा, या फिर अब कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे प्री कंपोज कीजिए और इसे मैं नाम दे दूंगा 2 और ओके पे क्लिक करो और हाइड कर दो। अब हमें इन दोनों को एनिमेट करना है। तो सबसे पहले ये जो पिछले वाला एलिमेंट है उसे तो मैं कंट्रोल डी करूँगा, F4 करूँगा और इसे मैं नाम दे दूँगा मास्क और ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब ये दोनों सेम ही शेप है, लेकिन ये वाला मास्क है तो मैं यहाँ पे जाके इसका कलर जो है चेंज कर दूँगा ताकि मुझे पता चले कि ये मास्क वाली लेयर है। और इसे मैं ट्रैक मैट में अल्फ़ा मैट चूज़ करूँगा। अगर आपको ये मोड्स नहीं दिख रहे हैं तो आप सिंपली F4 करके इनको स्विच कर सकते हैं। अब इसे मैं एनिमेट कर दूँगा P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे और अराउंड 1 सेकेंड पे अगेन एक की फ्रेम स्टार्ट में जाके इसे मैं ऊपर लेके जाऊँगा। इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और F9 दबा दीजिए। ग्राफ एडिटर में जाके इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। अब हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है हमें इसे भी एनिमेट करना है। तो इसी मास्क को मैं कंट्रोल डी करके टॉप पे लेके आऊँगा और ये जो चीज़ है उसे भी मैं अल्फ़ा मैट कर दूँगा। P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे, K दबा के मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन पे एक की फ्रेम यहाँ दबा दे दूँगा और यहाँ पे जाके इसे फिर से टॉप पे लेके आऊँगा। की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 प्रेस करो, ग्राफ एडिटर में जाओ और इसे शिफ्ट होल्ड करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। और ये जो 2 लेयर्स हैं उन्हें मैं थोड़ा आगे लेके आऊँगा ताकि ये इसके बाद एनिमेट हो जाए। अब ये होने के बाद हमें जो इसके अंदर के एलिमेंट्स है उन्हें एनिमेट करना है। तो मैं डबल क्लिक करके इसने ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इन्हें टॉप पे लेके आएंगे और ये जो वाइट पोर्शन है ये अपने जो इसके पीछे की लेयर है ये वाली, उससे मैं पेरेंट कर दूंगा। सेम चीज़ हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इन्हें टॉप पे लेके आएंगे कुछ इस तरह से टॉप पे, और ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये निचली वाली से पेरेंट रहेगी। सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इन दोनों को टॉप पे लेके आएंगे और ये जो ऊपर वाली लेयर है वो निचली वाले से पेरेंट रहेगी ताकि अगर मैं इसे मूव करूँ तो उसके साथ वो भी मूवमेंट हो जाए। तो ये मैंने क्यों किया हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ये जो चीज़ है Y प्रेस करूँगा ताकि मेरा पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट हो जाए। कंट्रोल होल्ड करके इसे नीचे लेके आऊँगा। सेम चीज़ इसे भी कर दूँगा। अब मैं चाहूँगा कि ये बार्स जो है वो
बार बार एनिमेट होना चाहिए, तो मैं S फॉर स्केलिंग इसे अनलिंक कर दूंगा, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा, जूम इन कर दूंगा और मैं जाऊंगा 10 फ्रेम्स पे, इसे थोड़ा नीचे, थोड़ा आगे जाके फिर से थोड़ा ऊपर, फिर से नीचे, फिर से थोड़ा ऊपर, और अराउंड 2 सेकेंड पे मैं ये जो पहली की फ्रेम है Ctrl+C Ctrl+V करके पेस्ट कर दूंगा। सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट कीजिए, F9 प्रेस कीजिए और ये जो स्टॉप वॉच हमें यहाँ पे दिख रही है, हमें वहाँ पे अल्ट होल्ड करके क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है लूप आउट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर पे वो एक्सप्रेशन आ गया है, हमें सिर्फ एंटर दबाना है, फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसकी मदद से होगा ये कि ये जो एनिमेशन है वो कंटिन्यूस लूप में चलता जाएगा। अब हमें यही की फ्रेम्स को कॉपी करना है, Ctrl+C, इस वाली चीज़ को सिलेक्ट करके Ctrl+V प्रेस कर देंगे और U प्रेस कर देंगे ताकि वो रिवील हो जाए। अब जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये दोनों एक साथ एनिमेट हो, तो मैं क्या करूँगा, ये जो लेयर है उसे V फॉर सिलेक्शन टूल, उसे या तो हम आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको जैसे कुछ पीछे लेके जाइए ताकि दोनों एनिमेशंस में वेरिएशन दिखे। तो ये चीज़ तो हमारी एनिमेट हो चुकी है। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, I mean अनटाइटल 2, ताकि यहाँ पे देख सकूँ, और अब हम इस 2 को मास्क करेंगे। मैं रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूँगा और मैं कुछ यहाँ की एज से लेके यहाँ की एज तक कुछ इस तरीके से मास्क बना दूँगा। अब डबल क्लिक करके हमें सिंपली इन चीज़ों को एनिमेट करना है, तो V फॉर सिलेक्शन टूल, इसे मैं लेके जाऊँगा। सबसे पहले हम P इसे सिलेक्ट करेंगे, P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे 20 फ्रेम्स पे, एक की फ्रेम यहाँ पे, इसे यहाँ पे लेके जाओ इन्हें और इसे सिलेक्ट करो, P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे, K प्रेस करूँगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाने के लिए, एक की फ्रेम यहाँ पे, अगेन स्टार्ट में जाओ और इस वाली को मैं ऊपर लेके जाऊँगा, इतना भी ऊपर नहीं, शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे, इसे शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे, इन्हें सिलेक्ट करूँगा, P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे, एक की फ्रेम यहाँ पे और स्टार्ट में, इसे आई थिंक हमें नीचे लेके जाना चाहिए। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे और इन वालों को हम R भी देंगे, रोटेशन U, यहाँ पे दागे इन्हें कुछ इस तरीके से एनिमेट कर देंगे और इन दोनों को हम यहाँ पे लेके आएंगे और इन्हें कुछ मैं इस तरीके से रोटेट कर दूंगा ताकि इस तरीके से ये एनिमेट हो जाए। अब हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे। मेक श्योर कि आप इन दोनों की जो S वाली की फ्रेम है उन्हें सिलेक्ट ना कीजिए और हमें सिर्फ पोजीशन एंड इनका रोटेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें करना है, मैंने फ़िलहाल के लिए U प्रेस किया है। अगर हम U प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दिख जाएंगी इंक्लूडिंग स्केल, लेकिन हमें स्केल के ग्राफ एडिटर एडजस्ट नहीं करने हैं। तो उसके लिए हम शिफ्ट होल्ड करेंगे और P फॉर पोजीशन, सभी को सिलेक्ट करो Ctrl+A करके, P फॉर पोजीशन और उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके R भी दबा देना ताकि रोटेशन प्रॉपर्टीज़ भी रिवील हो जाए। तो अब हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, F9 पे क्लिक करेंगे, ग्राफ एडिटर में जाएंगे, इनका ग्राफ शिफ्ट होल्ड करके इस तरीके से खींच देंगे, U प्रेस करेंगे और हम देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अब P फॉर पोजीशन और अब हमें इन्हें सिर्फ अल्टरनेटली एडजस्ट करना है। तो पेज डाउन बटन 2 टाइम्स, इसे यहाँ पे लेके आओ, अगेन पेज डाउन बटन 2 टाइम्स, इसे यहाँ पे, और यही चीज़ हमें सभी के लिए करनी है। ओनली फॉर दोज हु आर एनिमेटेड विद पोजीशन, यानी जिनके पोजीशन की प्रॉपर्टीज एनिमेटेड है। और अब जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है और इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा ताकि मेरी स्क्रीन अपीयर हो जाने के बाद ये एनिमेशन दिखे। तो अगर मैं मेन एनिमेशन में जाऊँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही है। पहले अनटाइटल 1, उसके बाद इसे मैं थोड़ा सा पीछे ले लूँगा ताकि इस तरीके का एनिमेशन मुझे मिल जाए। अब मैं फिर से डबल क्लिक करूँगा, U प्रेस करूँगा यहाँ पे, अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं एक नल ऑब्जेक्ट बना दूँगा और इन सभी को भी मैं
इस नल 2 से पेलेंट कर दूंगा। इस नल 2 को सिलेक्ट करके P4 पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे बनाओ और जाओ अराउंड 3 सेकंड पे और इसे यहाँ पे लेके आओ। दोनों को सिलेक्ट करो, F9 प्रेस करो, सॉरी F9 प्रेस करो और ग्राफ एडिटर में जाके शिफ्ट होल्ड करके हम कुछ इस तरीके की एडजस्टमेंट इसमें कर देंगे। तो अब जब मैं इसे देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी और मेन एनिमेशन में जाके मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूँगा और इसे कुछ इस तरीके से मास्क कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम अगेन कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, अपना अनटाइटल 3 जो है वो सिलेक्ट करेंगे, फुटेज में जाके कंपोजिशन, रिटर्न, लेयर्स एंड साइजेस, सिंपली हिट इंपोर्ट और उसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब ओपन ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आऊँगा, डबल क्लिक करके। इस वाले का एनिमेशन थोड़ा सिंपल होगा, हम सिर्फ इस मैग्नीफाइंग ग्लास को सिलेक्ट करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास सॉरी नॉट ब्लास्ट, S4 स्केलिंग एक की फ्रेम यहाँ पे और अराउंड 1 सेकेंड पे अगेन एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके इसे 0, दोनों को सिलेक्ट करो, F9 प्रेस करो, ग्राफ एडिटर में जाओ, इस ग्राफ को सिंपली शिफ्ट होल्ड करके इस तरीके से बना लो और उसके बाद हमें यही वीगल रोटेशन और अगर आप चाहे तो वीगल पोजीशन एंड रोटेशन दोनों डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये तो हो गया इसका मैग्नीफाइंग ग्लास, लेकिन हमारे पास ये सब चीज़ें भी हैं तो इन्हीं पेपर्स को सिलेक्ट करके P4 पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे, एक के अराउंड एक की फ्रेम यहाँ पे एंड मैं इन्हें रोटेशन प्रॉपर्टी भी एनिमेट करूँगा तो एक की फ्रेम यहाँ पे U और एक की फ्रेम रोटेशन की यहाँ पे भी दे दूँगा और इसे शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे लेके आओ, इसे शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे लेके आओ और इसे शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे लेके आओ। कुछ इस तरीके से हमें एनिमेशन मिल जाएगा और इस पॉइंट पे हम इसे एक रोटेशन दे देंगे। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे जाओ, ग्राफ एडिटर में जाओ, सभी को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके ग्राफ यहाँ पे लेके आओ। पेज डाउन बटन 2 टाइम्स ताकि इंडिकेटर आगे चला जाए और इसे ओपन ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आओ। सेम चीज़ यहाँ पे और ये जो ग्लास है वो या इस पॉइंट पे या फिर ये सब आ जाने के बाद एनिमेट होना चाहिए तो इसे यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से। अब जब मेन एनिमेशन में एनिमेशन देखूँगा तो हमें कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड चीज़ हमारी एनिमेट हो चुकी है। अगर आप चाहे तो ये जो की फ्रेम्स है उन्हें थोड़ा आगे लेके आओ ताकि एनिमेशन थोड़ा और स्मूथ लगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। अब मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा ताकि मेरा जो फोर्थ चीज़ है फोर्थ इलस्ट्रेटर फाइल, फुटेज, कंपोजिशन, रिटर्न, लेयर, साइजेस एंड सिंपली हिट इंपोर्ट और उसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड ओपन ब्रैकेट जिसकी मदद से मैं उसे यहाँ पे लेके आऊँगा। अब सबसे पहले हम इसे हाइड कर देंगे और ये जो चीज़ है इससे हम ये सिंपली यहाँ पे स्केल कम कर देंगे इसकी एक की फ्रेम यहाँ पे और यहाँ पे जाके इसे 0 कर देंगे। इन्हें सिलेक्ट करो, F9 प्रेस करो, ग्राफ एडिटर में जाओ, इस हैंडल को सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे लेके आओ। अब हम अनटाइटल 4 पे क्लिक करेंगे और हमें ये चीज़ एनिमेट करनी है तो हम कुछ इस तरीके से एनिमेट करेंगे। सबसे पहले हम ये जो पेपर है और उसकी जो लाइंस हैं उन सभी को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट C, उसे मैं नाम दे दूँगा पेपर। ओके पे क्लिक करो और उसे हाइड कर दो फ़िलहाल के लिए और उसे लॉक भी कर दो ताकि वो सिलेक्ट ना हो पाए। उसके बाद हमें इन्हें सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट C, इसे मैं PC नाम दे दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। इन्हें सिलेक्ट करो और P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे एंड अराउंड 1 सेकेंड पे एक की फ्रेम यहाँ पे स्टार्ट में लेके जाओ। इसे मैं यहाँ पे लेके लाऊंगा और ये जो PC है उसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा।
सब इनको सिलेक्ट करो, F9 प्रेस करो, ग्राफ एडिटर में जाओ, शिफ्ट होल्ड करके उसे यहाँ पे लेके आओ। और यहाँ पे आने के बाद ये जो पेपर है उसे हम यहाँ पे लेके आएंगे। हम इसे कंट्रोल D प्रेस करेंगे और इस पेपर को, ये जो ट्रैक मैट है उसे कुछ इस तरीके से एनिमेट कर देंगे, अल्फ़ा मैट पे रख देंगे। अब P4 पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे बनाओ और अब जाओ अराउंड 4 सेकेंड पे और एक की फ्रेम यहाँ पे बनाओ। अब यहाँ पे जाओ और उसे कुछ इसे नीचे से लेके आएंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम सिंपली डबल क्लिक करेंगे इस पेपर में। जैसे कि हमें देख सकते हैं, हमें यहाँ पे ये जो लाइन्स है उन्हें भी एनिमेट करना है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाली लाइन जो है उसे मैं यहाँ पे नीचे ला के रख दूँगा ताकि ये लाइन वाइज हमें एनिमेट करनी पड़े। इन सभी को सिलेक्ट करो, S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इस एक लाइन को सिलेक्ट करो, इसे अनलिंक कर दो, एक की फ्रेम यहाँ पे बनाओ, जाओ अराउंड 20 फ्रेम से, अगेन एक की फ्रेम यहाँ पे बनाओ, स्टार्ट में जाओ, इसे 0 कर दो, इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, ग्राफ एडिटर में जाओ और इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करने के बाद इसे कंट्रोल C करो, कॉपी, इन सभी को सिलेक्ट करके सिंपली कंट्रोल V कर दो ताकि वो सभी पे अप्लाई हो जाए। तो अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रही है। अब अनटाइटल 4 पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आने के बाद मैं इस पॉइंट पे चाहूँगा कि ये लाइन रिवील हो जाए तो मैं डबल क्लिक करूँगा और ये जो येलो लाइन है ओपन ब्रैकेट के मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा ताकि इस बार ये लाइन हो जाए। उसके बाद डबल क्लिक, उसके बाद इस पॉइंट पे ये स्पेस बार क्रिएट करो, डबल क्लिक, तो इतना सा गैप रख के हम इसे कुछ इस तरीके से एनिमेट कर देंगे। तो अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। चाहिए लास्ट की फ्रेम है उसे F9 प्रेस करो और थोड़ा सा पीछे लेके आओ कुछ इस तरीके से। अब जब मैं मेन एनिमेशन में ये चीज़ देखूँगा, इसे मैं अनहाइड कर दूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम N प्रेस करेंगे तो हमारे चारों लेयर्स जो है वो एनिमेट हो चुके हैं। अब इन सभी को सिलेक्ट करके या फिर आप एक राइट क्लिक करके एक नल ऑब्जेक्ट बना दीजिए और इन सभी को उस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दीजिए। अब इस नल ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे, एक की फ्रेम यहाँ पे बनाएंगे स्केल पे और इस पॉइंट पे मैं इसे रख दूंगा 110 ताकि थ्रू आउट आवर एनिमेशन हमें एक स्केलिंग एनिमेशन भी यहाँ पे मिल जाए। और कंट्रोल Y प्रेस करके आप चाहिए तो पीछे ब्लैक बैकग्राउंड रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वाइट बैकग्राउंड रखिए। मैं वाइट बैकग्राउंड रख रहा हूँ। तो इस तरीके से हम कोई भी इलस्ट्रेटर फाइल जो है वो उसे आफ्टर इफेक्ट में एनिमेट कर सकते हैं। ये तो फ़िलहाल के लिए मैंने सिर्फ एक इजी एनिमेशन आपको बता दिया है। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम और भी थोड़े कॉम्प्लेक्स एनिमेशन करने की ट्राई करेंगे, लेकिन यही तरीका होता है किसी भी इलस्ट्रेटर फाइल को आफ्टर इफेक्ट में एनिमेट करने का। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको और भी आफ्टर इफेक्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखने हैं तो हमारे मेन चैनल AG मोशन डिज़ाइंस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।